शुक्रवार सुबह जब देश नींद से जागा तो उसके मन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर एक ही सवाल था कि आखिर क्या से क्या हो गया। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की बात करने वाला नेता करप्शन के गंभीर आरोपों में ईडी की गिरफ्त में है और केजरीवाल तो सीएम है जो गुरुवार को शराब नीति केस में गिरफ्तार किए गए, जबकि उनसे पहले सिसोदिया से लेकर संजय सिंह तक तिहाड़ जेल में बंद हैं। अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक पारी सिर्फ 11 साल की है और 11 साल के भीतर वो कट्टर ईमानदार के जिस नारे के साथ सत्ता में आए थे उससे ठीक उलट करप्शन के आरोपों के चक्रव्यूह में घिरे हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। मैं शपथ खाता हूँ कि अपनी जिंदगी में ना कभी रिश्वत लूंगा और ना कभी रिश्वत दूंगा। मैं कसम खाता हूँ कि आने वाले किसी भी चुनाव में दारू लेके या पैसा लेके वोट नहीं डालूंगा। जिस रिश्वत और भ्रष्टाचार के खिलाफ हुंकार भरकर केजरीवाल सत्ता में आए थे, अब उसी करप्शन के आरोपों की फांस में फंस गए हैं केजरीवाल। मुझे बहुत दुख हुआ कि अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिसका मुझे दुख हुआ। ये एक चिट्ठी है, ये मेरे हाथ परसों लगी है। इनकी किस्मत खराब है, इनकी सारी चिट्ठियां हमारे हाथ लग जाती है। कभी केजरीवाल विरोधियों की चिट्ठी जनता के सामने पेश करते थे और अब आरोप लगा है कि वो प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की जासूसी करवा रहे थे। अदालत के सामने बताया जा सकता है कि किस तरीके से 150 पन्नों की एक रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल के घर से बरामद हुई है और उसके अंदर 2 जॉइंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारियों के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी है। तो ये मामला अपने आप में बेहद गंभीर हो जाता है कि आखिरकार उनके घर में वो 2 अधिकारियों की जो रिपोर्ट है वो क्या कर रही थी। हालांकि केजरीवाल पिछले कई महीनों से इस बात की आशंका जाहिर कर रहे थे कि उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी सम्मन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। ये एक एक करके जेल में डालने की बजाय आप आम आदमी पार्टी के हम सभी मंत्रियों और सभी एमएलएज को एक साथ जेल में डाल दीजिए। सारी जांच एजेंसीज को बोल दीजिए कि एक साथ सारी जांच कर ले। आप एक एक मंत्री को गिरफ्तार करते हो, इससे जनता के कामों में बाधा होती है। जो भी कारण है, हमें गिरफ्तार होने से डर नहीं लगता, पर सबको एक साथ करवा लो। लेकिन अंदाजा नहीं था कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद गुरुवार शाम अचानक गिरफ्तारी की घड़ी आ जाएगी। सरासर लोकतंत्र की हत्या है, ये तानाशाही है। आज यहाँ पे इन लोगों ने दिखा दिया है कि ये लोग रात के अंधेरे में ही चोरों की तरह काम कर सकते हैं। गुरुवार शाम को ईडी के अधिकारियों की टीम बसों में सुरक्षा बलों को लेकर सीएम केजरीवाल के घर पहुंची थी। सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद ही अंदाजा हो गया था कि गिरफ्तारी की तैयारी है। केजरीवाल से ईडी के बड़े बड़े अधिकारियों ने पूछताछ की और फिर रात 9 बजते गिरफ्तारी की खबर आ गई। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट करता है। रात 11 बजे ईडी की टीम केजरीवाल को अपने साथ लेकर निकल गई। ईडी के अधिकारी तमाम गाड़ियों को यहाँ से ले जाते हुए, और ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि जो बसें हैं पुलिस की वो भी पीछे जा रही हैं, यानी कि सुरक्षा का बड़ा घेरा लेकिन लेकर चले गए हैं। शुक्रवार को केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किए गए। ये पहली बार था जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे किसी शख्स को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जा रहा था। बीजेपी इस बात को मुद्दा बना रही है कि केजरीवाल गिरफ्तार होने के बाद भी सत्ता नहीं छोड़ रहे, जबकि आम आदमी पार्टी की दलील है कि दोष साबित नहीं हुआ है।
मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने भारत की राजनीति में कई गहरे प्रश्न खड़े कर दिए हैं। वे देश के इतिहास के पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने गिरफ्तार होते समय भी सत्ता छोड़ना उचित नहीं समझा, अर्थात वो इस विषय में श्री लालू प्रसाद यादव के आगे निकल गए। 3 बार चुने गए दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिनको 70 में से 67 सीटें, 70 में से 62 सीटें दिल्ली की जनता ने दी, उनको रात को अंधेरे में उनके घर में ईडी के लोग घुस जाएं और इस तरीके से उनको गिरफ्तार करके ले जाएं। आज ये बात सच हो गई कि अरविंद केजरीवाल जो दुनिया को और देश को कह रहे थे वो सच था। कोई सवाल जवाब नहीं थे इनके पास, इनको सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना था। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ राजधानी दिल्ली से लेकर गोवा तक प्रदर्शन किए जा रहे हैं। देश हैरान है क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप उस केजरीवाल पर लगे हैं जो कट्टर ईमानदारी की बात करते हुए राजनीति में आए थे। सरकार के पास शासन है, प्रशासन है, सीबीआई है, आईबी है, पुलिस है, सब कुछ है सरकार के पास। लेकिन पांडवों के पास एक चीज थी, कृष्ण भगवान उनके साथ थे। हमारे पास भी एक चीज है, हमारी सच्चाई, हमारी ईमानदारी और भगवान हमारे साथ हैं। सबसे पहले आप मार्च 2013 की ये तस्वीर देखिए। करीब 11 साल पहले जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जनता के पानी और बिजली के बढ़े हुए बिलों के खिलाफ भूख हड़ताल का ऐलान किया था। तय किया है कि 23 मार्च से मैं अनिश्चितकालीन उपवास के ऊपर बैठूंगा, अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, केवल जल ग्रहण करूंगा। कब तक? जब तक दिल्ली की जनता के मन से डर ना निकल जाए, जब तक दिल्ली की जनता अपने अपने बिजली और पानी के बिल देना बंद ना कर दे। केजरीवाल अनशन पर बैठ गए। 23 मार्च को शुरू हुआ अनशन एक एक दिन करके आगे बढ़ने लगा और दिल्ली में जगह जगह बिजली बिलों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। ये जितने कार्यकर्ता, जितने लोग लगे हुए हैं, इनको लग रहा है कि इस बार तो देश से भ्रष्टाचार दूर होगा। डरने की जरूरत नहीं है, डर निकालो अपने मन का। 1,12,000 लोग इकट्ठे हो गए 2 दिन के अंदर। अभी तो देखो पूरी दिल्ली इकट्ठी होगी, विश्वास तो करो अपने ऊपर। और साल 2013 में अन्न त्याग कर केजरीवाल ने दिल्ली में बिजली और पानी को मुद्दा बना दिया था और फिर केजरीवाल ने 15वें दिन अनशन तोड़ने का ऐलान किया था। ये वो केजरीवाल थे जिसे जनता ने ट्रेन के साधारण डिब्बों में सफर करते हुए देखा। ये वो केजरीवाल थे जिसे ट्रेन के इंतजार में जनता ने प्लेटफॉर्म पर सोते हुए देखा था। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या से क्या हो गया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल नई किस्म की राजनीति का ऐलान करके आए थे। केजरीवाल ने दावा किया था कि वो भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देंगे, लेकिन एक के बाद एक उनकी पार्टी के तमाम बड़े चेहरे भ्रष्टाचार के आरोप में सलाखों के पीछे जा रहे हैं। जबकि ये वो केजरीवाल हैं जिन्होंने दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के बाद कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल ने अपनी राजनीति और पार्टी की नींव रखी, वो इतनी मजबूत साबित हुई कि दिल्ली में उसे कोई हिला नहीं पाया। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बड़े बड़े नेता, कई सालों के नेता, पुरानी पार्टियों वाले, सब कहते हैं केजरीवाल जी आप जो करते हो इससे वोट नहीं मिलते। वोट लेने के लिए, राजनीति करने के लिए थोड़ा सा गाली गलौज करनी पड़ती है, तू मैं करनी पड़ती है। मैं आज आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, हम गाली गलौज करने नहीं आए, हम शरीफों की पार्टी है। केजरीवाल न सिर्फ 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, बल्कि दिसंबर 2022 में उन्होंने 15 साल से बीजेपी के कब्जे में रही एमसीडी को भी छीन लिया था। जनता पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है,
15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी की सत्ता में थी, उसको बाहर करके दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को मौका दिया है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की आवाज में इस बात का कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था कि दिल्ली में केजरीवाल के नाम की दीवार को तोड़ पाना किसी भी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो चुका है। हमारी सरकार कट्टर ईमानदार सरकार है। एमसीडी चुनाव के साथ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में चौथी जीत हासिल की थी और फिर यह सवाल पूछा जाने लगा कि क्या 2024 में अरविंद केजरीवाल दिल्ली लोकसभा में अपना खाता खोल पाएंगे। लेकिन चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और अब इस गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी गहरे संकट में आ चुकी है। संकट कई तरह के हैं। पहला संकट तो इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ एक चेहरा है। अरविंद केजरीवाल ही पार्टी के बैनर से लेकर चुनाव प्रचार तक और प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर हर पोस्टर तक दिखाई देते हैं। दूसरा संकट ये है कि ऐन चुनाव से पहले पार्टी का सबसे ताकतवर चेहरा भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है। ये पार्टी की सोच, पार्टी के मोटो और पार्टी की पहचान को धक्का पहुंचाने वाला है। धक्का पहुंचाने वाला इसलिए क्योंकि साल 2011 में पहली बार देश भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट हुआ था। 2011 में अरविंद केजरीवाल ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन ग्रुप बनाया था। जन लोकपाल विधेयक की मांग लेकर अन्ना हजारे भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। लेकिन अन्ना हजारे के बाद अरविंद केजरीवाल आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे। 2 अक्टूबर 2012 को केजरीवाल ने राजनीतिक दल का गठन किया। 24 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी बनाई गई। 2013 में 15 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज शीला दीक्षित को हराकर केजरीवाल ने देश को चौंका दिया था। 2013 में केजरीवाल को बहुमत नहीं मिला, लेकिन साल 2015 में आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बना दिया। आज जो बीजेपी का हाल हुआ वो उनके अहंकार की वजह से हुआ। अगर हमने अहंकार किया तो यही सबक जनता हम लोगों को 5 साल के बाद सिखाएगी। हम लोगों को बिल्कुल अहंकार नहीं करना है। हाथ जोड़ के सब लोगों की सेवा करनी है, दिल्ली के लोगों की सेवा करनी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीती थी और इन 3 चुनावों के बाद ये साबित हो गया था कि दिल्ली का तख्त केजरीवाल से ले पाना आसान नहीं है। सब ठीक चल रहा था, लेकिन शराब नीति मामले ने दिल्ली सरकार का पूरा हुलिया बदलकर रख दिया। आरोप है कि नई शराब नीति में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने न सिर्फ 100 करोड़ की घूस खाई, बल्कि सरकार को मिलने वाले पैसों में भी भारी नुकसान हुआ। सबसे पहले केजरीवाल के सबसे खास और दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए, जो पिछले 18 महीने से जेल में बंद हैं। मनीष सिसोदिया के बाद आम आदमी पार्टी की आवाज कहे जाने वाले संजय सिंह को शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया गया। और अब आम आदमी पार्टी की जान और पहचान केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में है। हालांकि केजरीवाल पहले ही इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो जेल से ही न सिर्फ सरकार चलाएंगे बल्कि चुनाव भी जीत कर आएंगे। इस तरह से नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। उनको पता है चुनाव में नहीं हरा सकते। उनको पता है, मैं उनको कहना चाहता हूं केजरीवाल को चाहे जेल में डाल दो, जेल से भी जीत जाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार।